channel Ranjana Study Center. Today we have discussed about CBSE class 10 geography subject. In geography, the first lesson is resource and development. In this video, we have discussed this lesson all important MCQ questions because the CBSE has term 1 exam syllabus only on MCQ question 40 marks that we have discussed. तो इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई के क्लास 10 के रिसोर्स और डेवलपमेंट लेसन जो ज्योग्राफी का पहला लेसन है। इस लेसन के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि सीबीएसई ने टर्म 1 के लिए जो सिलेबस दिया है और टर्म 1 का इस साल भी सिलेबस वही था और नेक्स्ट ईयर भी सिलेबस वही रहेगा। तो टर्म 1 में 40 मार्क्स के केवल एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। तो एसएसटी में 40 मार्क्स के जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे 10-10 मार्क्स करके आप लोगों को हर एक सेक्शन से होगा। ज्योग्राफी से 10 नंबर, फिर जाके आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स से 10 नंबर, इकोनॉमिक्स से 10 नंबर, हिस्ट्री से 10 नंबर रहेगा। तो आज पहला लेसन डिस्कस करते हैं। वीडियो को अंत तक देखेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। तो आयरन और किस टाइप का रिसोर्स है? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, नॉन रिन्यूएबल। यानी कि आयरन और जो होता है लोहा का पत्थर, उसको फिर से बना नहीं सकते हम लोग, इसीलिए उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी बी पुट। टाइडल यानी समुद्र में जो लहर आता है, ज्वार भाटा, उसके द्वारा जो एनर्जी बनता है उसको क्या बोलेंगे? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, रिप्लेंसिबल। रिप्लेंसिबल का मतलब होता है रिन्यूएबल एनर्जी, यानी इस एनर्जी को दोबारा हम लोग ख़त्म होने के बाद फिर से बना सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में जो ज़मीन का नुकसान हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन, ज़मीन का जो क्षति हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो किस कारण से हो रहा है? तो आंसर यहाँ पे होगा सी, ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन का मतलब खेतों में ज़्यादा पानी डालने से यानी सिंचाई करने से वहाँ का खेत जो है नुकसान हो रहा है पंजाब का। 4 नंबर क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टिवेटेड प्रैक्टिस। टेरेस फार्मिंग कहाँ पे कल्टिवेटेड होता है? तो इसका आंसर होगा, ये पहाड़ी भागों में होगा, तो डी नंबर, उत्तरांचल। उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड का दूसरा नाम है, तो वहाँ पर टेरेस फार्मिंग होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड। ब्लैक सॉइल कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, गुजरात में। What percentage of our land should be under forest according to the National Forest Policy 1952। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो लागू हुआ 1952 में, उसके अनुसार कितने % ज़मीन पे जो है फॉरेस्ट होना चाहिए? तो इसका आंसर है 1 नंबर, ए नंबर, यानी कि 33% ज़मीन पे क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट होना चाहिए। ये जो है पॉलिसी के अनुसार है। 7 नंबर क्वेश्चन, material in the environment which have the potential to satisfy human need but human being do not have appropriate technology to assess them are called। यानी कि रिसोर्स, ऐसा मटेरियल जिसको जो है आज तक इंसान ने या मानव ने निकालने का कोई तरीका नहीं ढूंढा है, उस रिसोर्स को क्या कहेंगे? तो वैसे रिसोर्स जिसको आज तक निकाला नहीं जा सका है उसको स्टॉक रिसोर्स कहेंगे। इंडियाज टेरिटोरियल वाटर स्टैंड अप टू ए डिस्टेंस ऑफ, यानी कि इंडिया का वाटर में कितना डिस्टेंस है, यानी कि इंडियन ओशियन के कितने हिस्से में भारत का अधिकार है? तो बी नंबर, 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील का मतलब होता है 22.2 किलोमीटर के एरिया में हिंद महासागर में यानी इंडियन ओशियन में भारत का अधिकार है। और उसके बाद जो है इंटरनेशनल रिसोर्स है। रिसोर्सेज डेट टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन। तो कौन से रिसोर्स में लाखों करोड़ों मिलियन साल, काफ़ी लंबा समय जो है लगता है बनने में? तो आंसर होगा डी नंबर, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसमें कि आता है आप लोगों का कोल आता है, पेट्रोलियम आता है, डीजल आता है, नेचुरल गैस आता है। इसको बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नॉन एज ए, तो इसको बोलेंगे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। द टोटल डिग्रेडेटेड लैंड इन द आवर कंट्री, कितना डिग्रेडेटेड बेकार लैंड है हमारे जमीन देश में? तो ये 130 मिलियन हेक्टेयर है डिग्रेडेटेड लैंड।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट माइनिंग हैज़ कॉज्ड सर्व लैंड डिग्रेडेशन, यानी खनन उद्योग के द्वारा, खनन के द्वारा किस राज्य में सबसे अधिक जमीन का नुकसान हुआ है? तो बी नंबर झारखंड, क्योंकि झारखंड में सबसे अधिक कोल माइंस है और माइंस के चलते यहाँ का जमीन का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। द मेन कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इज, यानी कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ज़मीन का नुकसान का कारण क्या है? तो ऑप्शन बी होगा ओवर इरिगेशन, यानी कि ज़मीन में ज़्यादा पानी की मात्रा देना, यानी सिंचाई ज़्यादा करना। विच इज़ द मोस्ट कॉमन सोइल ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया का कॉमन सोइल क्या है? तो ऑप्शन सी होगा इसका एलुवियल सोइल, जिसको हिंदी में हम लोग जलोढ़ मिट्टी भी कह सकते हैं। रेड सोइल इज मोस्टली फाउंड इन, रेड सोइल कहाँ पे मिलता है? तो रेड सोइल मिलता है ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, यानी पठारी हिस्सों में साउथ की तरफ मिलता है। रेड सोइल इज रेडिश इन कलर ड्यू टू, लाल जो मिट्टी होती है वो लाल क्यों होती है? तो यहाँ पे आंसर सी होगा डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन आइजोनियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, यानी इस चट्टानों में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसी कारण यहाँ की मिट्टी लाल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी बनने के लिए कौन से तत्व जरूरी नहीं है? तो ड्यूरेशन ऑफ डे, यानी दिन लंबा है छोटा है उससे कोई मतलब नहीं है मिट्टी को बनने को लेके। मिट्टी को बनने के लिए रिलीफ, पेरेंट्स रॉक और क्लाइमेट जरूरी है। ब्लैक सोइल इज ऑल्सो कॉल्ड, ब्लैक सोइल का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा रेगूर सोइल, क्या बोलेंगे उसको? रेगूर सोइल। ब्लैक सोइल आर कॉमन इन, कहाँ पे पाया जाता है ब्लैक सोइल? तो गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है, जिसको डेक्कन ट्रेप रीजन, डेक्कन ट्रेप रीजन भी कहते हैं, डेक्कन ट्रेप रीजन। लेटराइट सोइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग, लेटराइट सोइल में कौन सी फसल ज़्यादा उगती है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं बी नंबर, टी, कॉफ़ी एंड कैशनट्स, यानी कि इसका मतलब काजू होता है। 21 नंबर, ब्लैक सोइल इज डिफिशियंट इन, ब्लैक सोइल में क्या मिलता है? तो ब्लैक सोइल में फास्फोरिक कंटेंट्स जो है ज़्यादा मिलता है, ऑप्शन डी आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल हैज़ सेल्फ एरिएशन कैपेसिटी, तो ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता किसमें होती है? कौन सी मिट्टी में पानी ज़्यादा सोखेगा? तो ब्लैक सोइल में। प्लॉगिंग along the contour line to degrade the flow of water down to slope is called, तो इसको बोलेंगे कंटूर प्लॉगिंग, ऑप्शन सी आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर फॉर सोइल कंजर्वेशन, तो इसका आंसर होगा डी, ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर। लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन बी है कल्टीरेबल वेस्टलैंड। तो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा सीबीएसई के क्लास 10 के जो पहला लेसन था ज्योग्राफी का, उसका एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट लेसन का नाम था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे सीबीएसई के सभी स्टूडेंट के लिए जो है क्लास 9 और 10 के सभी सब्जेक्ट के वीडियो उपलब्ध हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर जाके इम्पोर्टेंट वीडियो देख सकते हैं। एक एक करके मैं हर एक लेसन का एक्सप्लेन जो है हिंदी में करूँगा, हर एक लेसन को समझाऊँगा हिंदी में, और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे उसका भी डिस्कशन करूँगा। वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल का जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।